हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये शाम का टाइम था और मैं जा रही थी, मेरे बताइए ना गर्दन में बहुत दर्द था, पीछे बैक में। तो मुझे मामू लेके जा रहे थे, कोई है उनको दिखाने के लिए जो नस वगैरह समझते हैं, जानते हैं। तो घर से तो बहुत अच्छे से निकले थे क्योंकि मामू मेरे बहुत ज़्यादा पीछे लगे थे कि चलो मैं दिखा देता हूँ, शायद कुछ ठीक हो जाए। तो वहाँ तो गए लेकिन हमको कोई मिला नहीं और फिर हम रिटर्न आ गए। तो ये था, वो कहीं चले गए थे बाहर। और घर आई तो मेरी बुआ लेके आई थी, उनकी बाड़ी जो है ना वहाँ पे लगा था साग। तो वो काफ़ी सारा साग लेके आई थी। तो उसी दिन साग शाम को आ गई थी, तो ये मॉर्निंग में बनाना है और ये सुबह का है। तो हो चुकी है गुड मॉर्निंग और मैंने कुछ भी चीज़ें ना ऐसे मतलब क्लिप नहीं बनाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, बहुत दर्द था मुझे, इसलिए मैंने कुछ क्लिप वगैरह शाम को ज़्यादा नहीं ली थी। तो खाला यहाँ पे ना ये देसी वाली जो होती है ना लहसुन, ये देसी लहसुन है और बहुत मतलब ना इसको भून के अम्मी बोलती है डेली खाया करो सुबह, तो दर्द वगैरह नहीं होता है। तो इस समय मैं मॉर्निंग में ना भुनी लहसुन भी लेती हूँ और यहाँ पे खाला कट छिल के रख देती हैं, तो फिर इजी हो जाता है सब्जी वगैरह बनाने के लिए। तो आ चुके हैं किचन में, हो चुकी है सुबह प्यारी प्यारी सी और बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। तो यहाँ पे आटा लगा रही हूँ और अम्मी ने सरसों का साग बना लिया था। रोटी तो उस दिन बनी थी मक्के की, लेकिन ऐसा हुआ कि ज़्यादा किसी को पसंद नहीं आई क्योंकि खाने में ना बहुत हैवी हैवी लग रहा था। तो अम्मी ने उस दिन मना कर दिया खाला को कि अब मक्के की रोटी नहीं बनाएंगे और नहीं खाएंगे। तो मक्के का आटा थोड़ा बहुत रखा हुआ है, तो किसी न किसी यूज़ में आ जाएगा। और यहाँ पे लग चुका है आटा। तो आटा थोड़ा देर जब तक रेस्ट करेगा तब तक मैं अपने लिए पानी वगैरह गर्म करके पी लेती हूँ। और अम्मी ने ये नट्स निकाल दिए थे, तो ये मसाले वाली मूंगफली थी, तो इसको इसलिए निकाल के रख दिया था कि पैकेट पूरा रखा हुआ था, कोई खा नहीं रहा था। तो ऐसे रख देती है ना, तो कोई ना कोई आते जाता है, खाते जाता है, तो ख़त्म भी हो जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दूध गर्म कर लिया है अपने लिए। तो यही साग बन के रेडी है और बहुत यमी टेस्टी लग रहा था ये साग। तो मैं दूध पीऊँगी यहाँ पे बैठ के। और यहाँ पे ना साजिया अपनी बेबी को शूज़ वगैरह पहना रही थी, अम्मी उसके लिए लेके आई थी। तो वही देख रही थी उसे पहना के और अपनी बेटी को भी खिला रही थी। तो साथ साथ ना वैसी बैठी थी और बोल रही थी थोड़ा थोड़ा अब ठंडी होने लगी है, क्योंकि बच्चों के लिए तो बहुत है, थोड़ा नहीं बहुत हो रही बच्चों के लिए, क्योंकि सुबह शाम बच्चों को ऐसी दिक्कत होती रहती है। और तो यहाँ पे मैं दूध पी ली और दूध थोड़ा सा ना गर्म रहता है, तो थोड़ा रुक रुक के पीती हूँ। उसके बाद यहाँ पे नाजी को देखिए, अंधेरा है रूम में बिल्कुल, लेकिन वो चली गई। फिर उसकी माँ ने उसे जैसे ही इशारा किया ना, नाजी कम कम ऐसे करती है, तो वो तुरंत से बाहर आ जाती है माशाल्लाह से। और खाला अपने काम में लगी हुई है, खाला की सफाई चल रही है, तो खाला झाड़ू कर रही है यहाँ पे। और नाजी खाला के आगे पीछे हो के घूम रही थी। तो यहाँ पे नाजी को फ्री मिलता है, लेकिन देखना पड़ता है क्योंकि ना डाइनिंग के नीचे ना ऐसे घुसने की कोशिश करती है और ऐसे लगता है चोट ना लग जाए, क्योंकि डाइनिंग की हाइट में ना पूरी एक तरीके से समा जाती है, तो फिर थोड़ा दिक्कत होती है। उसके बाद खाला का एक तरफ से पोछा भी शुरू हो जाएगा। तो खाला अपना काम अपने तरीके से करती रहती हैं। और सुबह से तो अम्मी बहुत कुछ मैनेज कर लेती हैं क्योंकि इस समय पे ठंडी होती है और दिन भी बहुत छोटा होता है। और अम्मी मेरी सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है, 5:30 के करीब मेरी अम्मी डेली उठ जाती हैं। हम तो लेट उठते हैं लेकिन अम्मी बहुत जल्दी उठती हैं। तो अम्मी सुबह से ना वॉशिंग में जो कपड़े डाल देती हैं वो सुबह जल्दी से सूख भी जाते हैं। तो वो कपड़े भी यहाँ पे आ चुके हैं सूख के। तो ये मैं नहा ली हूँ इस टाइम पे और मैं जा रही हूँ बड़ी अम्मी के घर। तो गेट इतना इजी से ना मुझसे ओपन नहीं हो रहा था, मतलब लॉक लगा था, वो खुल नहीं रहा था अच्छी तरीके से। तो मैं किसी तरीके से ओपन की, और एक हाथ में जब मोबाइल पकड़ो तो कुछ चीज़ें अच्छे से तो हैंडल होती नहीं है। और डर भी रहता है कि कहीं मोबाइल हाथ से गिर ना जाए, नहीं तो इससे बड़ा तो नुकसान मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। तो निकल चुकी हूँ और देखिए चारों तरफ सूना है क्योंकि बच्चे इस टाइम पे रोड में नहीं दिखते हैं। कुछ टाइम ऐसे शब बारह का हुआ था और बड़ी अम्मी भी यहाँ पे नहा धो के बैठी थी आराम से। तो इस टाइम पे बड़े अब्बा घर पे नहीं थे, इसलिए वो भी अकेली थी। और ऐसे हो जाता है ना कि एक टाइम होता है कि घर में बहुत सब लोग रहते हैं और इस टाइम पे कोई नहीं है, तो वो भी अकेली ही बैठी थी। तो मैं आई इनसे और मैं क्या लेने आई हूँ वो आप अभी देखिएगा। तो अभी तो चलते हैं बड़ी अम्मी के घर के अंदर। तो ऐसे ना सूना सूना घर, लेकिन ना देख के सच में अच्छा नहीं लगा करता, पता नहीं क्यों, लेकिन इंसान कहाँ से लोगों को पकड़ के लिया है। नहीं नहीं नहीं, हम ले लेंगे इसको, अब हम आपका इसको प्राइस देंगे, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, हम देंगे। अपनी बिल्ली लोगी? लेना है हमको, अपनी बिल्ली चाहिए। उनकी ये बिल्ली, हमारे यहाँ पे बिल्ली बोलते हैं इसको। पता नहीं क्यों बोलते हैं, नहीं पता किसनी है, गोड़नी है, लेकिन इसको बिल्ली बोलते हैं।
तो फ्रेंड्स ये मेरी सबसे बड़ी वाली बड़ी अम्मी है, इनसे फिर एक और हैं, फिर मेरी अम्मी होती हैं अपने घर में। तो हम लोगों का ना पहले कंबाइंड परिवार होता था और हम सब लोग पहले साथ में रहते थे, अब सब चीज़ें अलग अलग हो गई हैं। तो बस जस्ट बाजू से ही घर है। और यहाँ पे आई ना तो मेरी बहन ने पूरा मसाले का मार्केट तैयार कर लिया था घर में, सारे बॉक्स निकाल लिए थे, सारे डिब्बे निकाल लिए थे और वो देख रही थी कौन सा एक्सपायरी है, कौन सा ओपन है, कौन सा पैक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें वो खाली कर करके देख सकते कितने डिब्बे निकाल लिए, और जो मसाले पहले के बन जाते हैं ना उन्हें सब उसने फेंक दिया, बाकी चीज़ें यूज की रख ली। तो उसका यही काम होता है। और उसके बाद ना ये चॉकलेट थी, तो मैं सोची कि चॉकलेट क्यों ना मैं खाती हूँ। और इसको बहुत दिन से ये रखी हुई थी, मैं सम्स लोग का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मेरी छोटी वाली बहन ने शायद ये बॉक्स ओपन कर लिया था। तो फिर मैं सोची मैं भी खा लेती हूँ एक, और मेरा यही था कि सम्स आएगा तो खाएगा, लेकिन हो गया। फिर मैंने थोड़ा सा ये नट्स रखी थी तो इस टाइम में इसको मैंने खाई, क्योंकि आपको तो पता है मैं लंच बहुत कम करती हूँ, इस वजह से मैंने सोचा कुछ खाती हूँ। तो पहले मैंने इसे खाया, उसके बाद मैं चॉकलेट खाऊंगी। और मैं सच बताऊँ तो मुझे ना ये जो चॉकलेट्स होती है ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती, मैं बहुत लिमिट में लेती हूँ। कुछ चॉकलेट हैं जो मेरी फेवरेट है, बाकी मैं सब नहीं खाती। तो ये मैंने खाया तो, लेकिन मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मुझे लग रहा था कि मैंने अपना मुंह ख़राब कर लिया। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि खाने के बाद ना कुछ चीज़ें बहुत मतलब पछतावा होती है कि क्यों हमने खाई है, हमारा बिल्कुल मुंह का टेस्ट ही बदल गया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सूट मंगवाया था। तो मैं यहाँ पे अपना बहुत मतलब सीरियस वाला कुछ काम कर रही थी, तो मैं अपनी खाला की बेटी को बुलाई थी, सिमी आई हुई थी। उसी टाइम पे कॉल आई कि मतलब मेरा सूट आ चुका है, तो मैं लेने गई और सूट लेके अंदर आ चुकी हूँ। तो इसको मैंने फिर बाद में ओपन किया कुछ देर के बाद। उस दिन मेरा ना उस दिन पूरा टाइम चला गया था, मतलब कि जो मैं काम कर रही थी उसमें, तो मैं कुछ और तो सूट नहीं कर पाई। और सूट दिखा रही हूँ आपको, तो ये सूट मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि ये मुझे ना प्रिंटेड चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन सच बताऊँ सब कुछ अच्छा था, लेकिन जो इसकी सॉल थी ना और ये जो कपड़ा अंदर से था ना, अंदर से ऐसे लग रहा था जैसे कोई चादर वगैरह हो, ऐसे वाइट था अंदर पे, कुछ भी मतलब कलरिंग होती कुछ होता तो अच्छा लगता, चाहे तो पूरा ब्लैक कर देता। लेकिन जो वाइट कलर दिया था ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और आप देखिए सूट अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप बताइएगा। लेकिन मैंने इसे मंगवाया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। और सिर्फ ये था कि मैं सच बताऊँ, मुझे ना शिफॉन दुपट्टे ओढ़ना ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि अभी इस टाइप की एज नहीं होती है कि सॉल लपेट लूँ और बस काम ही हो जाए। तो मुझे सॉल वाले सूट मेरे पास काफ़ी रखे हुए हैं, लेकिन मैं उन्हें यूज़ ही नहीं करती। और क्या बताऊँ, जो चीज़ें पसंद आती हैं सब मंगवा मंगवा के रख लेती हूँ, लेकिन लाइफ कुछ इस तरीके की चल रही है कि मैं कुछ चीज़ें यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, ले लेती हूँ जो चीज़ें पसंद होती है, जब जहाँ जाती हूँ वहाँ से उठा लेती हूँ चीज़ें, लेकिन पता नहीं क्यों दिल नहीं होता कुछ, मतलब कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें पहनूँ, ओढ़ूँ, अच्छे से सजूँ संवरूँ, कुछ भी मेरी लाइफ में नहीं रह गया, मुझे अब ऐसा लग रहा है। और पता नहीं ये कब तक चलेगा मेरे साथ, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए ना खुद अपने आप को रिपेयर नहीं कर पा रही हूँ कि नहीं कुछ करना है, ठीक से रहना है, ये चीज़ मैं अपने अंदर नहीं कर पा रही हूँ। तो ये इसका सॉल है, बाकी बात तो गई, चीज़ें हो गया, लाइफ है, अप एंड डाउन चलता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा। तो आप देखिए इस तरीके से अंदर से है। और सॉल भी बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि सबको बहुत पसंद आया। फिर मैंने तुरंत अपनी बहन को दिखाया, तो उसने बोला क्या करना है, मैंने बोला मुझे इसको नहीं लेना है क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो बोली चेंज कर लो। अच्छा, तो मैंने बोला वही करना है। फिर मैं तो ईज़िली वो चला जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे हलवा बनाई और थोड़ा सा ना कलर डाल दी थी वो। रही है नाजिया, कम बेटा, नाजी, नाजिया और बुलाओ कुकी, कुकी नाजिया, नाजिया कुकी, आ, कुकी बेटू, नाजिया, म्याऊ, आहा, माशाल्लाह, जल्दी आओ 11 बज गए, जल्दी आओ, लेट क्या है, कहाँ जाना है, मम्मा के पास जाना है, जाना है नाजी, कहाँ जाना है, ए नाजी, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है छत में नाजी, जाओगी, कहाँ छत जाना में है। जाना है, घूमने जाएगी, छत में जाओगी। हो गया ना, कोई बात नहीं, हम आपको ना क्या करेंगे नाजिया।
तो फिर मैं बताई ना, उस दिन मैं बहुत बिजी थी, कुछ भी मैंने सूट नहीं किया था। उसके बाद ये ना नेक्स्ट डे का था, तो नाजी के साथ हम लोग खेल रहे थे और उस दिन दावत थी हम लोगों की घर के पास में। तो हम सब वहाँ चले गए थे। वहाँ से आने के बाद ना मुझे खाला बोली थी कि तुम नानी के यहाँ आना। तो मैं आई हूँ यहाँ पे। नानी के घर में भी बहुत सन्नाटा सा छाया हुआ था, क्योंकि नानी अम्मी लेटी थी, मेरी शाफिया खाला गई थी खेत, और अना इस टाइम पे घर में थी, और आशमा खाला थी। तो मैं सीधे डायरेक्ट छत पे आ गई हूँ। खाला से भी कुछ बात नहीं की थी, खाला नीचे बैठी थी, और यहाँ पे ये वाली खाला दे रही यहाँ पे अपनी बड़ी। तो इनका नाम भी ना सच बताऊँ आशमा है, इसलिए मैं ना इनका नाम नहीं लिया करती, सिर्फ मैं अपनी आशमा खाला को खाला बोलती हूँ। उनका नाम ले लेती हूँ क्योंकि मेरे सारे बहुत सारे मेरे अपने हैं जो जानते हैं कि वो आशमा उनका नेम है, तो इनका नेम भी है, इसलिए मैं इनको खाला ही बोलती हूँ। और यहाँ पे अना आ चुकी है। तो अना के ऊपर ये सूट ना माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था, और इसकी चोटी भी बहुत प्यारी बनी थी। तो आशमा खाला ने उसकी चोटी बनाई थी और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो फ्रेंड्स, छोटी सी क्लिप मैंने यहाँ पे ऐड की है अपने मोहल्ले के लिए मैंने, क्योंकि इस मोहल्ले में यहाँ पे खेलना कूदना हमारा पूरा बचपन यहीं से गुजरा है। और हम लोगों का घर भी थोड़ा मतलब कि यहाँ से छत दिखती है हम लोगों की, लास्ट में आपको दिख रही होगी वो, तो वो है। और यहाँ पे बुआ का घर होता है, नानी का घर होता है, सब यहीं पे रहते थे और बहुत खेलते थे। और ये हमारा मोहल्ला है ना बहुत कंजस्टेड टाइप है, मतलब ये जो रोड है ना बहुत पतली सी गई है, और आजू बाजू से बिल्कुल जॉइंट बिल्कुल घर बने हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा करता था खेलने में, तो मैंने छोटी सी क्लिप ऐड कर दी आपके साथ। और यहाँ पे अना खाला की हेल्प कर रही है, वो भी बड़ी डाल रही है। तो अना इसी तरीके से अच्छे से बैठ गई थी, और अना ना आज बहुत बड़ी बड़ी सी लग रही है। अभी मैं वीडियो में देख रही हूँ तो मुझे बहुत बड़ी बड़ी सी लग रही है वो। तो धीरे धीरे वो माशाल्लाह से बड़ी भी हो रही है, और देखिए ना कितने अच्छे से बैठी है बिल्कुल। मैं उसको देख रही थी उस टाइम पे भी। तो हो गया, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बगैर तो आपको मेरी वीडियो नेक्स्ट वाली नहीं मिल सकती। तो प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। अब मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, टेक केयर।